तो किसान भाइयों, जब हम किसी फसल की बुआई मल्चिंग पेपर पर करते हैं तो उस समय हमारे मन में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल उठते हैं कि हम इसकी सिंचाई कैसे करेंगे, इसमें हम खाद कैसे डालेंगे, इसमें हम दवा कैसे डालेंगे। और कुछ कुछ किसानों के मन में भी ये सवाल आता है और बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछते भी है कि तुमने मल्चिंग विथ पर अपने तरबूज को लगाया है तो उसमें खाद कैसे देते होगे, सिंचाई कैसे करते होगे। तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हम अपने तरबूज के पौधों में खाद कैसे देंगे, मल्चिंग पन्नी लगाने के बाद हम इस पर खाद कैसे देंगे और हमारा पौधा कैसे ग्रोथ करेगा और कैसे इसमें फल फूल आएंगे। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि मल्चिंग पेपर से रिलेटिव जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हों सारे सवालों का समाधान मिल जाए। और अगर कोई प्रश्न उठता है फिर से जो हमने जवाब ना दिया हो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। तो किसान भाइयों का सबसे पहला सवाल कि अगर हम मल्चिंग पेपर पर अपनी फसलों को लगाते हैं तो इसमें हम खाद कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कौन सी फसल लगाते हैं। अगर आप 3 से 4 महीने वाली फसल लगाते हैं तो उसमें बीच में खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। हम बेसल डोज में को ही तगड़े बीज से देते हैं जिससे हमारा खाद बीच में नहीं देने हो पाता था। तो हमने यहाँ पर हम अपना तरीका बताते हैं, जैसे हमने खेती की, हमने जैसे खाद डाला है। तो हमने जिस दिन हमें तरबूज की बुआई करनी थी, हमें मेड़ बनाना था, उस दिन उस खेत में हमने आखिरी जुताई करते समय बेसल डोज के रूप में डाई और उसके साथ कीटनाशक जो जड़ों को सुरक्षित रखे पौधों की, और उसके साथ हमने जिंक और मतलब जितने भी खाद हमें डालनी थी हमने आखिरी जुताई से पहले सारा खाद को खेत में डाल दिया था। उसके बाद हमने जुताई कर दी थी और जुताई करने के बाद हमने सीधा मेड़ बनाया। मेड़ बनाने के बाद हमने सीधा मल्चिंग पेपर लगाया और उसके बाद हमने मल्चिंग पेपर को छेद करके बीज की बुआई कर दी। उसके बाद सिंचाई कर दी। और हम यहाँ पर ड्रिप से सिंचाई नहीं करते, हमने डायरेक्ट नालियों से सिंचाई करते हैं, जिसकी वजह से हमने मल्चिंग को बीच में नहीं लगाया है। बीच में आप सब देख सकते हैं पूरा घास जामा है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है, हमने मल्चिंग पेपर बीच में नहीं लगाया है। तो हम इसी नालियों से सिंचाई करते हैं। तो हमारा ये सवाल एक ख़त्म हो गया कि हम सिंचाई कैसे करेंगे। तो हम नालियों से सिंचाई करते हैं जिससे मेड़ जो है नीचे से पानी सोख लेता है और पौधों की जड़ों तक पानी पहुँच जाता है। तो एक सवाल हमारा ये हो गया कि हम सिंचाई कैसे करेंगे। तो हमने मल्चिंग पेपर लगा दिया, सिंचाई कर दी, हमारा पौधा जर्मिनेशन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें खाद कैसे डालेंगे। तो हमने सबसे पहले जो आप सबको बताया कि हम बेसल डोज को ही तगड़ा देते हैं, पूरे खाद की पूर्ति हम बेसल डोज से ही कर देते हैं क्योंकि 3 से 4 महीने की फसलों में ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम बेसल डोज में ही मिनिमम खाद को दे देते हैं। जैसे अपलोड किया है, अगर आप देखते होंगे हमारे चैनल पर जो वीडियो ली है, तो हमने यहाँ पर अपने पौधों में जो तरबूज का पौधा हमने इसमें 2 बार ड्रिंचिंग की है। पहले ड्रिंचिंग हमने 15 दिन पर की थी जब हमारा पौधा 3 पत्तों का हो गया है। तो उसमें हमने लिया था एक फफूंदनाशक और उसके साथ हमने लिया था एक 19-19-19 NPK 19-19-19 जो आता है, जो जिसमें 19% नाइट्रोजन रहता है, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम। के साथ हमने जड़ों के विकास के लिए लिया था ह्यूमिक एसिड, जिसको डालने से, जिसको ड्रिंचिंग करने से हमारी जो पौधों की जड़ी होती है बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, जिससे हमने जो बेसल डोज डाला था वो पौधों की पूर्ति हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाद का काम करता है। तो हमने बेसल डोज और NPK 19-19 डाला था, जो 19-19 होता है वो खाद का काम करता है। तो पहला बेसल डोज हमारा ये हो गया, खाद की जगह पर हमने वो डाला था। और उसके बाद भी हमने एक बार फिर से ड्रिंचिंग की, NPK 19-19 का फिर से हमने ड्रिंचिंग की 15 दिन बाद, जब हमारा पौधा 6 से 7 पत्तों का हो गया और उसमें कल्ले निकलने लगे थे, तब हमने फिर से ड्रिंचिंग की। उसमें हमने एक फफूंदनाशक लिया है और उसके साथ 19-19-19 लिया है, जिससे पौधों को ग्रोथ करेगा अच्छा खासा। और हमारा आप सब पौधा हम सबसे पहले दिखा दें, हमारा पौधा सिर्फ अभी 35 दिन का हुआ है। हमने इसको 9 तारीख की बुआई की थी, 10 तारीख को हमने इसकी सिंचाई की थी और आज 13 तारीख है। आज सब 13 तारीख के दिन देख सकते हैं हमारा पौधा अभी 35 दिन का भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कलछे अच्छे से खासे कंचे निकलने लगे हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम आप सबको अपने कल्लों की संख्या गिनाते हैं कि हमारे तरबूज में कितने कल्ले हैं। और बिना खाद के, सिर्फ बेसल डोज के और ड्रिंचिंग के माध्यम से हमने अपने पौधों को इतना बड़ा किया है। आप सब देख सकते हैं हमारा ये मेन कंचा है, पहला और मेन कंचा यही है जो कि पूरे 1.5 फीट का हो चुका है। उसके बाद जो कल्लों की संख्या हम आप सबको गिनाते हैं, हमारा पहला कल्ला है ये हो गया, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, और उसके बाद ये चौथा और ये 5वां और ये 6वां। उसके बाद ये जो मेन ब्रांच है इसमें से देखिए इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकलेगा, और इसमें जो इसके कल्लों की संख्या है उसमें भी फुटान चालू है। ये देखिए
तो अभी तक 7 से 8 कंछी इसमें हो चुके हैं। कल्लों की संख्या 7 से 8 हो चुकी है और लगभग इसमें अभी 8 से 10 निकले, मतलब 15 कंछे हम इसमें आप सबको गिनाएंगे जल्द ही। 15 दिन के बाद हम फिर से कंछों की संख्या आप सबको गिनाएंगे। मतलब हमारा पूरा ये जो एरिया है बीच वाला, इधर से और इधर का एरिया जो है, ये जो बीच में हमने अपने खेत में जगह छोड़ा है, ये इतने कल्ले हो जाएंगे कि इसमें पाँव धरने की जगह नहीं रहेगी। तो इधर से और इधर से जो दोनों पौधे हैं, इसके बीच में हमने 7 से 8 फीट का जगह छोड़ा है, जो कि ये पौधा और ये पौधा दोनों पौधा कवर कर लेगा। इसलिए हमने अपने पौधों को बेसल डोज अच्छे से दिया है और उसके साथ साथ हमने ड्रिंचिंग की है, और उसी का नतीजा है जो हमारा पौधा इतना अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अभी 35 दिन का ही सिर्फ पौधा हुआ है। तो आप सब बाकी हमारे चैनल पर बने रहें। आप सबको ऐसे खेती बाड़ी जुड़े छोटे से बड़े जानकारियाँ और अपडेट देते रहेंगे, कैसे हमारा पौधा ग्रोथ करता है, क्या क्या बीमारी लगती है, क्या क्या दवा, हर एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचता रहेगा। तो बाकी आप सब मेरा पौधा देख ही सकते हैं, सिर्फ 35 दिन का हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप सब समझ सकते हैं कि हमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा पौधा 3 से 4 महीने का होता है। तो उसमें हमें बेसल डोज में ही सारा खाद दे देना है। तो जिसके बीच में हमें अगर खाद की आवश्यकता भी पड़ती है तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं, मशीन द्वारा लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट पत्तियों पर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा अच्छा खासा ग्रोथ करता है। और अगर आप सबको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप सब जब सिंचाई करते समय पानी के द्वारा डाई या फिर यूरिया डाल सकते हैं, वो पानी के साथ जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो आप सब उसके साथ भी जब सिंचाई करते रहें तो उसके साथ आप सब लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं, वो नालियों के साथ पानी के साथ जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो आप सब भी ऐसे भी खाद डाल सकते हैं। बाकी हम आप सबको बता दें, जब 3 से 4 महीनों की फसल आप लगाते हैं मल्टी पेपर पर, तो उसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने अभी तक कोई खाद नहीं दिया, हमने सिर्फ 2 बार ड्रिंचिंग की है अपने पौधों की, जिसकी वजह से हमारा पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और इसमें ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सब खाद देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो इन पौधों को खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बस अपने पौधों को कीड़े मकोड़ों से और रोगों से सुरक्षित कीजिए, बाकी आप सबका पौधा बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से अच्छा उत्पादन लेकर आएगा। और बाकी मैं अपने तरबूज से रिलेटिव आज तक जो भी किया हूँ, मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते चला आ रहा हूँ। अगर आप सबको कोई भी सवाल है तो आप सब मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी कोई सवाल आती है तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। बाकी आज तक मैंने जितना भी तरबूज में किया है सबका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है कि आगे आगे मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, इसमें कैसे फल फूल आएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी और इसमें कौन कौन सी दवाई फिर से पड़ेंगी और हम अभी क्या खाद देंगे या नहीं देंगे। इसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप सबको बिना देरी के पहुंच सके। और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।